हेलो। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज हम लेने वाले हैं गॉड ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल। गॉड ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल लेने की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जितने भी फाइटिंग स्टाइल है ना व्लॉग शूट में, सैंगुइन आर्ट को छोड़ के सब में 400 मास्टरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं V1 फाइटिंग स्टाइल के 400 मास्टरी कंप्लीट करूंगा, जिससे कि इनके V2 फाइटिंग स्टाइल खुल जाए। मैं अभी यहाँ पे आया था डार्क स्टेप की मास्टरी कंप्लीट करने के लिए, जो कि 400 हो चुकी है। अब मैं फाइनली सुपर ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल ले सकता हूँ, जो कि मेरे को इस वाले एनपीसी से मिल जाएगा। इससे इंटरेक्ट करने पे ये हमें दे देगा और शायद से 3 मिलियन या 2 मिलियन के आसपास बेली भी लेगा। चलो भाई देखते हैं कितना लेता है। ठीक है, टॉक 3 मिलियन बेली ले रहा है, तो हमारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, 63 मिलियन है, तो ले ही लेते हैं इसको। चलो भाई लर्न कर लेते हैं। एक नई टाइटल के साथ हमने सुपर ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल को ले लिया, बस अब इस पे भी मेरे को मास्टरी करनी पड़ेगी। इसका M1 भी बढ़िया लगा मेरे को, गॉड ह्यूमन का छोटा भाई है ये। चलो तो सबसे पहले मैं इस पे 400 मास्टरी कंप्लीट करता हूँ और मिलता हूँ तुमसे उसके बाद। ओके, तो मैंने सुपर ह्यूमन के 400 मास्टरी कंप्लीट कर ली, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। और मेरे को सबसे बढ़िया मूव इसका लगा एक्स मूव। भाई देखो कैसे फ्लोट कर रहा है हवा में। अब मेरा एम है सारे फाइटिंग स्टाइल में 400 मास्टरी कंप्लीट करना। जितने भी फाइटिंग स्टाइल है ना, जितने भी इस गेम में, सब मैं 400 मास्टरी कंप्लीट करूंगा सैंगुइन आर्ट को छोड़ के। शुरू करते हैं वाटर कुंफू से। मेरे ख्याल से वाटर कुंफू पे तो हो रखी होगी, क्योंकि मैंने सेकंड से मैं पूरा वाटर कुंफू से ग्राइंड करी ना। देख लेते हैं भाई मास्टरी कितनी हो रखी है मेरे वाटर कुंफू पे। देखो 481 मास्टरी हो रखी है भाई साहब। इस पे तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सेकंड से बुद्धा प्लस वाटर कुंफू से कंप्लीट कर रखा है, तो इस पे तो होनी थी भाई मास्टरी। तो इसी वाटर कुंफू के साथ मेरे सारे V1 फाइटिंग स्टाइल पे 400 मास्टरी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं V2 फाइटिंग स्टाइल पे 400 मास्टरी कंप्लीट, जो कि यहाँ नीचे मिलेंगी। ओ ये सारी V2 फाइटिंग स्टाइल है। यहाँ पे शार्कमैन कराटे, इस पे कितनी कर रखी थी भाई मैं तो भूल भी गया। शार्कमैन कराटे पे मैंने कितनी कर रखी थी यार, देखते हैं। 350। ओ 350 हो रखी है इस पे, बढ़िया है। इस पे हमने 50 मास्टरी और कंप्लीट करनी है, वो तो हम इजीली कर लेंगे। बट सबसे पहले जो हम नहीं कर पाएंगे वो लेते हैं डेथ स्टेप, क्योंकि भाई डेथ स्टेप पे मास्टरी करना बहुत ही ज्यादा टफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि डार्क स्टेप भी टफ था, तो वैसे ही होगा। ठीक है भाई, 2.5 मिलियन बेली और 5000 फ्रैगमेंट के साथ ये फाइटिंग स्टाइल को मास्टरी करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है मेरे लिए। चलो कोई नहीं यार, गॉड ह्यूमन के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना बनता है। ठीक है भाई, मैंने डेथ स्टेप ले लिया। अब बारी है इस पे 400 मास्टरी कंप्लीट करने की। वो तो सही बात, मेरे पास 2x मास्टरी है। जिसके पास 2x मास्टरी नहीं होगा ना भाई साहब, वो तो रो देगा सही में। और मेरे पास 2x मास्टरी के साथ ना साइबोर्ग V4 भी है। इसका M1 बहुत ज्यादा अजीब सा है, लात मारते रहो। मैंने जब डार्क स्टेप की मास्टरी करी थी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, और इसका भी वैसे होने वाला है। ओ आगे मेरे पैरों पर आ रहे देखो। ओ भाई, तो चलो भाई चलते हैं डेथ स्टेप की मास्टरी करने के लिए सी ऑफ ट्रीट्स में, क्योंकि वही सबसे फेवरेट जगह है। वहाँ पे बहुत ज्यादा NPC होते भाई, बहुत ज्यादा। मैंने लगभग हर चीज की मास्टरी वहीं से कर रखी है। कित्सुने ले लो तुम, और यामा टुशिटा जितनी भी स्वॉर्ड है, सारे की मास्टरी वहीं से करी भाई, बहुत इजी है। पहुंच चुके हैं हम मैदान जंग में। अब करते हैं अपना मास्टरी का कार्यक्रम शुरू। इससे पहले जब मैंने ड्रैगन टैलोन पे 500 मास्टरी कंप्लीट करी थी ना, उस टाइम पे तो मेरे पास बुद्धा भी नहीं था, हालत खराब हो गई थी मेरी। एक बार मास्टरी देखो तुम कितनी स्पीड से बढ़ रही है। 75 तो ऐसे हो गई भाई, ऐसी चुटकी बजाते ही। अब 85 हो गई भाई साहब। ओहो, मेरा V4 भी आ चुका है, अब तो बहुत इजीली कर पाऊंगा मैं। इसका V4 ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज्यादा कूल लगता है ना। चलो भाई अब हम शिफ्ट करते हैं बुद्धा में, और अब फाइनली देखो कितनी ज्यादा स्पीड से होगा भाई ग्राइंड। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने डेथ स्टेप पे 25 मिनट में 400 मास्टरी कंप्लीट कर ली। मैंने पहला फाइटिंग स्टाइल देखा जिसके 4 मूव हैं, इसमें V मूव भी है भाई। ओह, इसके पैरों में आग लग गई। ये फाइटिंग स्टाइल उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे को तो बढ़िया ही लगा। इसका X मूव देखते हैं। ओह भाई ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम डार्क स्टेप को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इसको नहीं भाई। देखो इसने पूरी आग लगा दी चारों तरफ। चलो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइटिंग स्टाइल को मास्टरी करने के लिए यहाँ से सी ऑफ कैसल में। बट उससे पहले एक गाचा हो जाए, क्योंकि यार ऑन कैमरा ना मेरा लग बढ़िया रहता है, इसलिए मैं ऑन कैमरा आज गाचा कर रहा हूँ। देखते हैं भाई रैंडम फ्रूट्स। ठीक है, बढ़िया कुछ मिथिकल सा दे देगा ना, मजा ही आ जाएगा भाई। क्या मिलता है भाई, कुछ बढ़िया सी मिथिकल लेजेंडरी दे दे यार। हाँ, बहुत ही बढ़िया लेजेंडरी फ्रूट दिया तुमने, धन्यवाद आपका। भाई साहब 1 महीना हो गया मैंने मिथिकल फ्रूट का चेहरा नहीं देखा गाचा से, कि कैसा होता है वो, कैसा दिखता है भाई। वो शकल भी भूल गया मैं उसकी। तुम लोगों को सबसे बेस्ट फ्रूट क्या मिला है कमेंट में जरूर बताना। मेरे को तो डो मिला है भाई, डो के अलावा कुछ भी नहीं मिला एक बार वो भी। चलो छोड़ो, कहा गाचा वाचा के चक्करों में पड़ रहा हूँ मैं। मेरे को अपनी फाइटिंग स्टाइल पे मास्टरी करनी है। सबसे पहले तो एक NPC तो ये है मैड साइंटिस्ट, ये हमें इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल देता है। इस पे मैंने 400 मास्टरी तो कंप्लीट कर रखा है, बट इसका V2 करना है मेरे को अभी। देखो इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल पे 400 मास्टरी कंप्लीट है मेरी, और इसका जो C मूव है ना भाई साहब, तुम एक बार खुद देखो कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसका जो V2 है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक क्लॉ कहते हैं, हाँ, जो कि हमें फ्लोटिंग टर्टल पे मिलेगा। इलेक्ट्रिक क्लॉ को लेने के लिए हमें सबसे पहले मेंशन में होम पॉइंट को सेट करना होगा। यहाँ पे है इसका होम पॉइंट, यहाँ पे सेट करते हैं।
क्योंकि हमें 30 सेकंड के अंदर मेंशन पहुंचना होता है उस एनपीसी से मिलके। तो भाई उसकी लोकेशन मैंने यूट्यूब पे तो देखी थी, बट अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ से जाना है या यहाँ आगे जाना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आगे नहीं, शायद यहीं से है क्या, शायद यहीं से है क्या, हो भी सकता है यार, देखना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्डिंग मेरे को याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं यहाँ नहीं जाना है, आगे जाना है भाई, आगे थोड़ा सा आगे जाके हल्का पीछे आना है। अब यार मैं तो रास्ता ही भूल गया, कहाँ जाना है, यहाँ से आगे जाके शायद मैं गलत जा रहा हूँ क्या, गलत जा रहा हूँ फिर देखो फिर गलत हो गया ना, यहाँ से अंदर, अरे हाँ अब आ गया। ओके 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 ठीक है, इसके पीछे होगा वो, इस टूटे हुए पिलर के पीछे तो होना चाहिए। ओ वो रहा। अरे भाई यार तूने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा, कितना टाइम लगा दिया भाई। इस एनपीसी का नाम प्रीवियस हीरो है, पुराने जमाने का हीरो था क्या भाई कोई। चलो भाई बात करते हैं इस प्रीवियस हीरो से, देखते हैं क्या बोलता है ये। ठीक है भाई 30 सेकंड में हमें मेंशन जाना है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। यहाँ से बस मैं होम पे क्लिक करूंगा और टेलीपोर्ट होके सीधे मेंशन में प्रेजेंट, और ये गया मैं सीधे मेंशन में वेल डन। अब दोबारा से प्रीवियस हीरो से बात करनी है मेरे को, और वो मेरे को दे देगा इलेक्ट्रिक क्लॉ फाइटिंग स्टाइल को। तो जी सामने है अपना प्रीवियस हीरो, इससे लेते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉ फाइटिंग स्टाइल। दे दे भाई दे दे, अरे पैसों की कमी थोड़ी है मेरे पास, चल लर्न कर भाई। नॉट इनफ मनी फ्रैगमेंट, अब ओ नहीं मेरे पास फ्रैगमेंट नहीं है। अबे यार इसने तो मेरे को गरीब फील करा दिया। अब मुझे कम से कम 3 रेड करने पड़ेंगे जिससे कि मेरे पास इनफ फ्रैगमेंट हो जाएंगे। तो चलो पकड़ते हैं डिस्कॉर्ड से कुछ बंदों को और करते हैं रेड को स्टार्ट। जल्दी से जल्दी 3 रेड कंप्लीट करना है भाई मेरे को फ्रैगमेंट चाहिए और कुछ नहीं। जितना सोचा उससे भी ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ रही मेरे को यहाँ पे। तो चलो मैं करता हूँ ग्राइंडिंग और तुमसे मिलता हूँ 5000 फ्रैगमेंट लेने के बाद। ओके तो मैंने 5000 फ्रैगमेंट तो कंप्लीट कर लिए थे, अब मैं सीधे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक क्लॉ फाइटिंग स्टाइल को लेने के लिए। उसका रास्ता तो मेरे को याद हो चुका है, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ वहाँ पे। इस पिलर के पीछे ही है वो प्रीवियस हीरो, देखो वो रहा पेड़ के नीचे छुप रखा है। अरे भाई यार बहुत टाइम लगा दिया। हाँ भाई टॉक ठीक है भाई, दे दे 5000। देखो मेरे पास 5000 है, करेक्ट उतने हैं मेरे पास जितने चाहिए। और फाइनली मैंने ले लिया है इलेक्ट्रिक क्लॉ फाइटिंग स्टाइल को। अब इसकी मास्टरी भी मेरे को 400 करनी पड़ेगी भाई, 400 कम नहीं होते भाई। अब मेरे पास तो फ्रैगमेंट्स भी कितने 400 बचे हुए हैं। अभी तो गॉड ह्यूमन लेने के लिए भी हमको 5000 फ्रैगमेंट चाहिए। चलो भाई मैं तो चला इसकी मास्टरी करने के लिए सी ऑफ ट्रीट्स में, इनको लड़ने देते हैं आपस में। जी हाँ तो पहुंच चुके हैं अपनी मास्टरी करने की जगह पे। अब फटाफट से मेरे को मास्टरी करनी है भाई इस पे, जल्दी से जल्दी। एक बार V4 आ जाता है ना तो बहुत ईजी हो जाता है मास्टरी करना। देखो 159 हो गया, 161 हो गया, देखो कितनी जल्दी जल्दी मास्टरी बढ़ रही है। और एक बार डैमेज देखो तुम, 80,000 के आसपास का डैमेज एक ही बार में। भाई साहब बहुत टाइम लगा दिया 400 मास्टरी कंप्लीट करने में इसने तो यार, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। थोड़ा सा इसके मूव चेक करें क्या, इसका जी मूव कैसा है। ये मैंने जी मूव तो, अरे ये क्या रहा है, ओह भाई वो तो उड़ गया, कहाँ गया भाई उड़ के। अरे ये तो बढ़िया थी यार। एक्स मूव देखते हैं, ओ मो क्या था ये, जो भी था बढ़िया था। और सी मूव, ओह भाई सी मूव भी बढ़िया है, सारे के सारे मूव बढ़िया हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे लगभग सारे फाइटिंग स्टाइल पे 400 मास्टरी तो कंप्लीट हो गई, बट एक बचा है शायद से। हाँ शार्कमैन कराटे बचा हुआ है मेरे ख्याल से, इस पे 50 मास्टरी और करनी थी मेरे को शायद से। देखते हैं भाई, ठीक है लर्न, ठीक है शार्कमैन कराटे मैंने ले लिया यहाँ से। और देखते हैं इस पे कितनी मास्टरी और करनी है मेरे को भाई। इस पे क्लिक, देखो 350 मास्टरी है तो मेरे को 400 मास्टरी और करनी, मतलब 50 मास्टरी और करनी पड़ेगी यार। एक तो मेरे को इसका M1 बहुत स्लो लगता है, वैसे दिखने में कूल तो है ये, बट स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो आ गए हम 50 मास्टरी करने के लिए दोबारा से सी ऑफ ट्रीट्स में। बट यार ये ज्यादा टफ है भाई, डेथ स्टेप इससे इजी था बट ये उससे भी ज्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि यार इसका जो M1 है ना बहुत स्लो है बुद्धा के साथ, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है इसकी मास्टरी करने में। यार बुद्धा के साथ यूज करना इसको बहुत ज्यादा एनोइंग है यार। देखो कितना कूल डाउन भी हो रहा है, इतना स्लो M1 है, दिमाग खराब हो रहा है। ओ भाई जैसे तैसे मैंने शार्कमैन कराटे में भी 400 मास्टरी कंप्लीट कर दिया। अब मैंने अपने सारे के सारे फाइटिंग स्टाइल पे 400 मास्टरी कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब फाइनली मैं गॉड ह्यूमन क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो गॉड ह्यूमन क्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एंसेंट मॉन्क से मिलना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो फ्लोटिंग टर्टल जाना पड़ेगा। ये रहा वो एंसेंट मॉन्क। अब देखते हैं इससे क्या क्या चीजें चाहिए। ब्रिंग 20 फिश टेल, 20 मैग्मा ओर, 10 ड्रैगन स्केल और 10 मिस्टिक ड्रॉपलेट। ओ भाई साहब देखो मेरे पास फिश टेल सिर्फ 9 है भाई, 9 फिश टेल। और मिस्टिक ड्रॉपलेट देखो मेरे पास 3 मिस्टिक ड्रॉपलेट है भाई, 10 से ये दिमाग खराब हो जाएगा भाई। तो फिश टेल को ग्राइंड करने के लिए मैं आया फर्स्ट सी में। यहाँ पर जो अंडर वाटर सिटी है ना, वहां पर हमें फिश टेल जल्दी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। बट अंडर वाटर सिटी जाने का रास्ता मैं शायद भूल सा गया हूँ। सामने क्या फॉर्चून सिटी है, यहाँ पर मिडिल टाउन है, मिडिल टाउन ही है ना, शायद मिडिल टाउन है, पता नहीं कौन सा टाउन है। और यार मेरे को दिख नहीं रहा है। कुछ टाइम इधर उधर भटकने के बाद मेरे को फाइनली वाटर सिटी के ऊपर का ये मिल गया, मतलब ये रास्ता मिल गया, पोर्टल जो भी बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर घूम रहा है ना ये अबे यार मेरा दिमाग खराब, कितना घूमा भाई मैं इसके चक्कर में। और बोलते क्या है इसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा। वेयर पूल, हाँ ऐसे ही कुछ है। चलो भाई अब यहाँ से हम चलते हैं अंडर वाटर सिटी में।
अब मेरे को यहाँ पर ग्राइंड करने पड़ेगा भाई, मेरे को कम से कम 11 चाहिए, 11 फिश-टेल। क्या हमें फिश-टेल नॉर्मली मिल जाएगी या थोड़ा सा और ज़्यादा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, देखते हैं। इससे तो नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला। मुझे जहां तक लग रहा है ना, फिश-टेल को ग्राइंड करने में मेरे को कुछ ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। कम से कम 10 मिनट बाद मेरे को एक फिश-टेल मिला। इसका मतलब ये है कि ग्राइंडिंग करनी ही पड़ेगी मेरे को कुछ ज़्यादा ही। ओह भाई, तो फाइनली 22 फिश-टेल हो चुके हैं मेरे पास। भाई साहब 1 घंटे के आसपास लगा 22 फिश-टेल करने में, दिमाग खराब हो गया था। अब मेरे को जाना है वापस। मेरे पास मैग्मा और की तो कमी नहीं है, 26 हैं और 22 फिश-टेल भी हो चुके हैं। तो चलो भाई आप जाते हैं अपने ड्रैगन स्केल को लेने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये, दिमाग खराब हो जाएगा। C3 में चलते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें ड्रैगन स्केल हाइड्रा में मिलेगा और ड्रैगन स्केल का जो ड्रॉप चांस है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही। तो चलो भाई हाइड्रा तो पहुंच गए हम। अब मेरे को इन NPC को खत्म करना पड़ेगा फटाफट से। यहाँ पे मेरे को लग रहा है नीचे वाले NPC है ना वो ज्यादा देते हैं शायद, जिनको हम ड्रैगन वॉरियर्स कहते हैं शायद, और ड्रॉप चांस इनमें ज्यादा है भाई। इनको ड्रैगन क्रू कहते हैं यार, ड्रैगन वॉरियर नहीं कहते हैं, मैं भूल गया था। मेरे को लग रहा है ना मेरे को कुछ ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी यार। यार मेरे को पता होता ना पहले ये सारी चीजें चाहिए होती है, तो मैं अपनी फाइटिंग स्टाइल की सारी मास्टरी यहीं पे करता, बट मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे यार कि ये सारी चीजें चाहिए होंगी। मेरे को एक ड्रैगन स्केल ना 5-5 मिनट बाद मिल रहे, कब तक करूंगा मैं कलेक्ट यार। तो फाइनली दोस्तों बहुत टाइम ग्राइंड करने के बाद मेरे को 10 ड्रैगन स्केल मिल चुके हैं। इन्वेंटरी में भी तुम देख सकते हो 10 ड्रैगन स्केल हो चुके हैं मेरे पास। अब मेरे को चाहिए लास्ट आइटम मिस्टिक ड्रॉपलेट, जो कि सेकंड सी में मिलेगा फॉरगेटन आइलैंड पे। तो चलो भाई सेकंड सी चलते हैं फिर से। और जो ये मिस्टिक ड्रॉपलेट है ना, इनका भी ड्रॉप चांस बहुत ही ज्यादा कम है भाई, बहुत ज्यादा कम है। इन आइटम्स को कलेक्ट करने के चक्कर में ना मेरी सीडीकी की मास्टरी 409 हो गई भाई साहब। भाई साहब इसके ड्रॉप चांस ना ड्रैगन स्केल से भी कम है। मेरे को अभी 6 और चाहिए, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। तो बहुत देर तक अपना सर दर्द करवाने के बाद मैंने 10 मिस्टिक ड्रॉपलेट को कलेक्ट कर लिया है भाई। बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया इसमें। अब मेरे पास गॉड ह्यूमन लेने के लिए सब कुछ है, सब कुछ। बैले की भी बिल्कुल कमी नहीं है मेरे पास, 59 मिलियन है। ये एंशिएंट मॉन्क की लोकेशन तो मेरे को पता है ही, इस पेड़ के अंदर है वो। थोड़ा सा मेरे को आगे जाना पड़ेगा। ये रहा अपना एंशिएंट मॉन्क। ये सारी चीजें इसे देते हैं और लेते हैं अपना गॉड ह्यूमन को। ठीक है भाई, ले सारी चीजें ले ली। अबे यार, अबे नहीं मेरे पास फ्रैगमेंट्स नहीं है। 472 फ्रैगमेंट्स है मेरे पास। नहीं भाई नहीं, फिर से ग्राइंडिंग नहीं। अबे यार 5 रेड और करनी पड़ेगी मेरे को। तो चलो भाई मैं फ्रैगमेंट लेके आता हूँ, मिलता हूँ तुमसे दोबारा यहीं पे। भाई साहब 5 रेड कंप्लीट करिए अभी हमने। 5 रेड को 5000 फ्रैगमेंट्स हो गए हैं मेरे पास। अब हम फाइनली ऑब्टेन कर सकते हैं गॉड ह्यूमन को। दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो भाई इस पेड़ के अंदर जाना है और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता किधर गया भाई? अच्छा यहाँ से है क्या? हाँ ठीक है। फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, और ये रहा अपना एंशिएंट मॉन्क। चल भाई दे दे फटाफट से, ज़्यादा ड्रामे मत कर, मेरे को मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फटाफट से दे मेरे को फाइटिंग स्टाइल, फटाफट से। ओके तो फाइनली हमने लर्न कर लिया है गॉड ह्यूमन फाइटिंग स्टाइल को। ब्लॉक्सफुट की हिस्ट्री में सबसे हार्ड टू ऑब्टेन फाइटिंग स्टाइल यही है, गॉड ह्यूमन। भाई साहब कैसा लग रहा है यार? अब तो लग रहा है भाई प्रो बंदा में। अभी मेरे को इसके सारे के सारे मूव को अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब इसकी फुल मास्टरी करनी पड़ेगी। 350 जितने भी है, अब 400 करने की जरूरत नहीं है, बस मैं 350 करके छोड़ दूंगा। हाँ तो भाई ये थी मेरी गॉड ह्यूमन को ऑब्टेन करने की पूरी कहानी। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो गए मेरे को गॉड ह्यूमन को ऑब्टेन करते करते। उंगलियां दर्द कर रही मेरी। अगर तुमको ये मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए गेम प्ले के साथ। बाय बाय। 1 सेकंड, और हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर गिवअवेज वगैरह चलते रहते हैं, कभी कंट्रोल के, कभी डो फ्रूट के, अलग अलग गिवअवेज चलते रहते हैं। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।